अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? तो हम आते अपने लेक्चर की तरफ वापस। हम जो कर रहे थे ना, कल हमने किया था वो स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस किया था हमने। वन वन फंक्शन, मनी वन फंक्शन, ऑन टू, इन टू, ठीक है। और हमने उसकी एग्जांपल्स भी की थी कि कैसे हम देखेंगे कौन वन वन है, कौन मनी वन है, एटसेट्रा। आपको सब पता ही है ना? अगर आप डेली लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। अब हमारा है आज एक्सरसाइज 1.2। वो जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था फंक्शंस के बारे में, वो इसलिए दिया था। वो 1.2 जो है एक्सरसाइज इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है 1.2 एक्सरसाइज, इसमें आज करना है हमें पहला क्वेश्चन नंबर 1। हम जो हमें पूछता है, शो दैट द फंक्शन f इज अ फंक्शन सच दैट इट इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर, ठीक है। डिफाइंड बाय, यहाँ पे आर स्टार दिया है, यहाँ पे आर स्टार दिया। आप बोलोगे ये आर स्टार क्या है? कुछ नहीं है, बट रियल नंबर का सेट डिफाइन किया हुआ है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल द 1/x, और जो फंक्शन है हमारी एफ ऑफ एक्स वो क्या है? 1/x। जैसे हमारी वहाँ पे होती क्या होती थी? रिलेशन होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड, हमारी क्या होती थी? रिलेशन। जैसे यहाँ पे है, देखो रिलेशन कैसे डिफाइन की हुई है। आर इज द सेट ऑफ ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इस, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन नहीं है, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। आया समझ? कोई कंफ्यूजन हुआ यहाँ तक? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल द 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। ये बोल रहा है हमें, ये 1 1 एंड ऑन टू है, ये हमें शो करना है। वायर जो ये और स्टार दिया हुआ है, ये क्या है? और स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। क्या मतलब? जो हम और रियल नंबर लेते थे, रियल नंबर्स का सेट लेते थे, ये भी रियल नंबर्स का ही सेट है। बट यहाँ पे क्या है? नॉन जीरो, मतलब जीरो जो उसमें आता है वो हमें नहीं लेना है, ठीक है। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं बट जीरो के बगैर, ठीक है। इज फिर क्या है? इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। यहाँ फिर से थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, ये हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम यहाँ तक करेंगे। जब हम आर स्टार यहाँ पे हम देखेंगे 1 1 या ऑन टू है, फिर हमें देखना है हमें इस पहले वाले सेट को क्या रिप्लेस करना है नेचुरल नंबर्स के सेट से, और ये दूसरा रहेगा यही आर। फिर वहां से हमें देखना है 1 1 एंड ऑन टू और उसका डोमेन, कोडोमेन, एटसेट्रा, ठीक है। पहले हम ये वाला देखेंगे जो हमारा रियल नंबर से रियल नंबर का सेट है। ओके, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्या है हमारे पास। शो दैट द फंक्शन f इज सच दैट फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। देखें, जो हमारा रियल नंबर्स का सेट है, मैंने आपको बोला है उसमें कौन कौन से आते हैं। उसमें ऑल नंबर्स है। रियल नंबर्स का सेट ऐसा होता है जिसमें सब आते हैं, जैसे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं, एंड और क्या रहता है हमारा, वो रूट, फ्रैक्शंस, वो सब आते हैं इसमें। जीरो भी आता है रियल नंबर्स के सेट में। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें लेना है नॉन जीरो रियल नंबर्स के सेट, ठीक है। अगर नॉन जीरो है तो मतलब जीरो नहीं है हमारे पास। हम ऐसे लिखेंगे, जो और स्टार है वो रियल नंबर्स का सेट है लेकिन जीरो नहीं है उसमें, ठीक है। आप चाहो तो लिख लो, जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। अब बोल रहा है हमें 1 1 एंड ऑन टू दिखाना है, ठीक है। हम दिखाते हैं, देखो क्या है। बना लो सेट आर, ये बनाओ दूसरा सेट ए है, सेट बी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रियल नंबर्स का सेट है, ये भी रियल नंबर्स का सेट है। यहाँ से यहाँ जो फंक्शन है एफ, वो क्या है हमारी? इस तरीके के डिफाइन है दैट एफ इज इक्वल टू द 1/x। एफ फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। दिखाई दे रहा है आपको? एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 1/x, ठीक है। अब रियल नंबर्स का ले लो, ये क्या आएगा इसमें आएंगे पहले नेगेटिव वाले लिखेंगे, -3 -2, यहाँ से इन्फिनिटी तक है। यहाँ से -4 -5 -6 -11 कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे हम? सो रियल नंबर्स का सेट, इसमें -1, 0 तो नहीं आएगा, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। और इसमें एक चीज़ है, इसमें जैसे आप देखोगे p फॉर एग्जांपल अगर 1/2 है वो भी आएगा इसमें, -1/2 है वो भी आएगा इसमें, ठीक है। इसी तरह से इस रियल नंबर्स के सेट में भी आएगा, जैसे -1/2 लिखो, -3 लिखो, -4 लिखो, 0 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी नंबर इसमें आएगा एक्सेप्ट 0, ठीक है। ये याद रखना है यहाँ पे, एक्सेप्ट 0। तो हमें दिखाना है, हम क्या लिखेंगे, हमें है यहाँ पे जो f यहाँ पे दी हुई है वो कहाँ से कहाँ तक है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स से रियल नंबर्स तक है,
ये रियल नंबर्स का सेट है ना, ये भी क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, आया समझ। फिर करना है हमें चीज़, हमें जो फंक्शन दी हुई है वो क्या है, एंड जो f ऑफ x, ये जो फंक्शन ऊपर दी हुई है ये कैसे डिफाइन, ये तो हमें सिर्फ दिखाता है सेट कहाँ से कहाँ तक है, जैसे हम रिलेशंस में देख रहे थे, रिलेशन r इज फ्रॉम सेट a टू सेट b, यहाँ पे क्या है, फंक्शन f इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर का सेट, और ये जो फंक्शन f है वो किस तरीके से डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ऐसा ये कौन सी फंक्शन है, ये वाली फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में दी है। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है, पहले हम 1 1 दिखाते हैं, ठीक है, आते हैं टू शो दैट फंक्शन इज 1 1। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 1, बट प्रॉपर वे ये वाला है 1 1, ठीक है। टू शो दैट द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, हम क्या करेंगे, करो लेट, हमें क्या करना होता है, हम जैसे मैंने आपको दिखाया था, हम x1 और x2 दो वैल्यूज लेते हैं, फिर उसको उस पर फंक्शन लगाते हैं, फिर देखते हैं हम क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। लेट x1 एंड x2 जो है वो बिलोंग करते हैं रिलेशन, वो बिलोंग करते हैं रिलेशन r को, ठीक है। अब लेते हैं f ऑफ x1 क्या करना होता है, f ऑफ x1 इज इक्वल f ऑफ x2, ठीक है। हमें क्या करना है, एक इस x1 और इस x2 में क्या करना है, हमें वैल्यूज डालने हैं, डालते कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। f ऑफ x1 जो है वो क्या आता है, इसको सोल्व करेंगे इस तरीके से, हम देखेंगे f ऑफ x जो है वो रिलेशन क्या बोल रही है, वो रिलेशन हमें यहाँ पे डालनी है। f ऑफ x क्या है, 1/x के बराबर, 1/x क्या है यहाँ पे, x1, यहाँ पे लिखो f ऑफ x2, आया समझ। फिर क्या करते हैं, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x2 आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू x1, हमें क्या आ रहा है दैट x2 x1 के बराबर है। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक सेकेंड, मैंने कहाँ पे लिखा था वो, हाँ यहाँ पे है, मैंने बोला था जब हम f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर लेती है, इसको हम लेट करते हैं, फिर इसी को जब हम ये फंक्शन यहाँ पे सॉल्व करते हैं वैल्यू डाल के, तो हमें क्या, अगर x1 x2 के बराबर आया देन इट इज 1 1, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने किया जो लेट x1 एंड x2 है, ये दो एलिमेंट्स हैं किसके, r के, r क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स इस r के, ठीक है। यहाँ पे हमने ये दो वैल्यूज लिए, फिर जो हमारी कंडीशन है वो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे डालो वैल्यू, यहाँ पे देखो f ऑफ x1 इज इक्वल टू एज f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, तो फिर हम डालते हैं वैल्यूज इसमें, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास, f ऑफ x 1/x1, ये आएगा 1/x2, इसको यहाँ से ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, ये आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 x1 के बराबर आ जाएगा। इस हिसाब से हम कहेंगे ये 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। एक और तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको, देखो अगर हम देखें क्या है हमारे पास, f ऑफ x 1/x के बराबर है, ले लो x का कोई भी वैल्यू, हम 1 लेते हैं, अगर हम 1 लेंगे इसका ये क्या आएगा, 1/1, दैट इज 1। तो जब हम x का वैल्यू, ये आएगा y का वैल्यू, जब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं y का वैल्यू भी 1 आता है, ठीक है। अब ले लो कोई और वैल्यू 2 ले लो, ये जब हमने x का वैल्यू 2 लिया, ये क्या आएगा इस हिसाब से 1/2, तो 1/2, तो हम क्या बोल रहे हैं, जब हम 2 का वैल्यू ले रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ले लो -1, हमने -1 लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/-1, वो माइनस इधर आ जाएगा, 1/-1 वो आएगा, जब -1 लिया, -1/-1 क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो जब हमने -1 लिया वो क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। देखो अब हमने 1 लिया, ले लो 1 जब हमने लिया, यहाँ से क्या आया, 1 आया, ये यहाँ से रिलेट करेगा। अब जब हमने 2 लिया, ये क्या आया, 1/2, 2 ले लो, ये क्या आया, 1/2, हमने यहाँ पे 1/2 लिखा है, 1/2, ठीक है। अब बोलोगे मैंने खुद ही क्यों लिखा 1/2, हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है, मैंने पहले भी बोला है, इसमें फ्रैक्शंस जो भी p/q फॉर्म्स में होते हैं वो भी आते हैं, रैशनल्स इरेशनल सब आते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में आते हैं, जैसे 1/2 1/3, ठीक है।
तो ये सब वहाँ पे आते हैं। जब हमने -1 लिया तो हमें क्या आया, -1 ही आया। -1 है यहाँ पे हमने लिखा है, -1 ही आया। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ पे भी लिखूंगी। जब हमने लिया, ठीक है, हमने क्या क्या वैल्यूज लिए, जब हमने, ये R है, ये भी R है, जब हमने 1 लिया यहाँ से क्या आया हमें, यहाँ से भी 1 ही मिला हमें, देखो लिख दिया ना। जब हमने 2 लिया तो यहाँ से 1/2 आया। जब हमने 2 लिया यहाँ से 1/2 आया, लिखो 1/2। जब हमने -1 लिया यहाँ से क्या आया, -1 ही आया। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स, लेकिन सिर्फ हमें 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो हम जितने भी वैल्यूज यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ से क्या आ रहे हैं, एक डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। कोई समझ आ रहा है? जब भी हम यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं प्री इमेजेस के तौर पे, यहाँ से क्या हमें उनकी इमेज जो है वो भी डिफरेंट आ रही है, किसी की इमेज एक दूसरे से नहीं मिल रही है। ठीक है, आया समझ? दैट मीन्स जो भी यहाँ पे प्री इमेजेस है उनकी जो इमेज सेट बी में है वो डिस्टिंक्ट है, या ऐसे कह सकते हैं जो भी इमेजेस है, जो भी एलिमेंट्स हैं सेट बी में, उनकी जो प्री इमेजेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, इससे भी हम देख सकते हैं 1 1 है। अगर आप पहले ऐसे ही करोगे, वैल्यूज ले लो, फिर देखो ये 1 1 है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो बट हमें क्वेश्चन में क्या, हमें सॉल्व करना पड़ता है, इट इज 1 1, तो उस चीज के लिए हमें ये यहाँ पे लेना है। अब ले लो फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x1 के बदले आप ले लो 1, लिया 1, f ऑफ x1 फॉर एग्जाम्पल, f ऑफ, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। ठीक है, f ऑफ x1 क्या लिया हमने, f ऑफ x2 के बराबर। f ऑफ x1 कोई एलिमेंट ले लो 1, तो अब आप f ऑफ x2 कोई f ऑफ x2 ले लो कोई दूसरा, फॉर एग्जाम्पल हम -1 लेते हैं, -1। ठीक है, अब आप बोलो हमें क्या करना होता है, 1/x करना होता है। ठीक है, तो हमें क्या आया, हमें x2 x1 के बराबर आया। हमें जब मिला दैट मीन्स 1, या ऐसे भी कर सकते हो 1/1, या आया 1/-1, वो क्या आया 1, यहाँ से क्या आया -1। हमें बोल रहा है 1, ये बोल रहा है हमें जब हम 1 लेते हैं, लिया ना 1, और जब हम -1 लेते हैं, यहाँ से हमने 1 और -1 लिया, हमने जब यहाँ से सॉल्व किया हमें क्या मिला, 1 का मिला हमें 1, -1 का मिला हमें -1। आ रहा है समझ? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमें 1 की जो आ रही है वो 1 है, इसका जो है वो -1 है। ये बोल रहा है हमें 1 और -1 इक्वल है। आपको आ रहा है समझ में क्या बोल रही हूँ? देखो आप, चलो छोड़ो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बोल रहा है हमें 1 की जो इमेज है वो 1 आ रही है, 1 की 1 आ रही है, -1 की -1 आ रही है, -1 की -1 आ रही है, दैट मीन्स डिफरेंट इमेज है। ठीक है, डिफरेंट है तो क्या है, 1 1 है। ठीक है, अगर ये दोनों देखो, इन शॉर्ट अगर हम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं ना, 2 डिफरेंट, तो ये दोनों भी डिफरेंट आएंगे। अगर हम 2 सेम लेंगे ना तो ये दोनों भी सेम आएंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ो आप ये देखो, जो यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट आया, डिफरेंट आया, और यहाँ से भी हमें x1 x2 के बराबर आया, तो 1 1 हुआ। ठीक है, अब हमें एक चीज और देखनी है, ऑन टू देखना है हमें। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, टू शो दैट a function is on to, हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेट y, ये इसकी कंडीशन है प्रूव करने के लिए। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। समझ? अब ये y ले लो इज इक्वल टू f ऑफ x की क्या है, एज f ऑफ x हम लिखेंगे वो क्या बराबर है, वो 1/x के बराबर है। ठीक है, f ऑफ x क्या है, 1/x है, इस तरफ पे ध्यान दो, 1/x ले लो, 1/x वो क्या आया, अब x को इधर ले जाओ, वो क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 1/y। अब देखो जब हम ये देखते हैं ना, ये कंडीशन y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसके बदले इसका वैल्यू डालो, फंक्शन क्या है इसका वैल्यू डालो, फिर हमें देखना होता है हमें y का कोई भी वैल्यू लेना है। y कौन सा सेट है, ये दूसरा वाला सेट, हमें इसका रियल नंबर्स ऑफ सेट जो है दूसरा b सेट, हमें इसमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, वो हमें इस y के जगह पे डालना है। ठीक है, वो क्या आएगा, वो फिर देखना है हमें वो वैल्यू क्या आएगा, उसके आगे मैं बताती हूँ आपको। ले लो कोई भी वैल्यू इसमें से, चलो हम 2 लेते हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 2, लेट y इज इक्वल टू 2, तो ये फिर क्या आएगा हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1/2। क्या आया, x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो आप, ये x इज इक्वल टू 1/2 क्या ये सेट ए में है, क्या ये है सेट ए में, ये रियल नंबर्स का सेट है, इसमें आएगा 1/2, तो इसमें है, आया समझ? अगर ये इसमें प्रेजेंट है देन इट इज ऑन टू, यस, जो 1/2 है इट बिलोंग्स टू
सेट ए लिखो या हाँ सेट ए लिखो, इट बिलोंग्स टू सेट ए। देयरफॉर ये क्या है, जो फंक्शन एफ है फ्रॉम और टू और स्टार टू और स्टार, ये क्या है ऑन टू है, इज ऑन टू। कुछ आया समझ? देखो जब हमने रिलेशन यहाँ पे बनाई, हमने क्या देखा, हमने जो भी वैल्यूज इसमें डाले हम देख रहे हैं वो डिस्टिंक्ट दिखा रहे, डिस्टिंक्ट। अगर ये एलिमेंट्स ले रहे हैं सेट ए से, उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस है, और जो अगर हम ये एलिमेंट्स चूज करो आप तो उनकी क्या है, डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस है। तो इससे हम देख रहे हैं ये 1 1 है, बट हमें क्वेश्चन के लिए प्रूव करना पड़ता है। हम क्या देखेंगे, हम ये कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, टू शो दैट द फंक्शन इज 1 1 हम क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर्स का सेट, इससे बिलोंग करते हैं x1 x2 कोई भी दो वैल्यूज, उन दो वैल्यूज को क्या करेंगे, हम कंडीशन करेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। फिर जब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू हमने डाला, देखो फंक्शन का वैल्यू डाला ना, हम देख रहे हैं x2 x1 के बराबर है। तो अगर हमारा ये x2 x1 के बराबर आया देन इट मीन्स दैट इट इज 1 1। ये हमारे प्रूव करने का तरीका। यहाँ पे हम वैल्यूज भी जैसे यहाँ पे हमने वैल्यूज डाले, फिर देखा यहाँ पे भी हम वैल्यूज डाल के देख सकते हैं, बट क्या है अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप, फिलहाल ये छोड़ो, मैं आपको फिर ये एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या है, अब आ रहा है, हो गई हमारी 1 1। अब है हमें ये दिखाना है दैट इट इज ऑन टू, ठीक है ऑन टू। हम क्या कर रहे हैं, ऑन टू के लिए हमें कंडीशन हो रही है, हमें कंडीशन दिखानी है। पहले आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो भी हम वैल्यूज ले रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 3 ले लो, उसका भी कुछ आएगा, वो 1/3 आएगा, इसी तरीके से कुछ आएगा। दैट मीन्स जो भी रियल नंबर्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कहीं ना कहीं यहाँ पे प्री इमेज है। आ रहा है समझ? देखो हमने 2 3 4 वैल्यूज लिए तो इनका तो आ रहा है। इसी तरीके से जो भी रियल नंबर्स सेट बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी यहाँ पे प्री इमेज होगी। क्योंकि हम जो भी वैल्यूज डाल रहे हैं उनकी आ रही है, इमेज भी आ रही है, इनकी इमेज आ रही है, इनकी प्री इमेज आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ से भी हम बोल सकते हैं दैट इज ऑन टू। ऑन टू को क्या हमने बोला, हमने ऑन टू बोला वो फंक्शन होती है जिसके क्या सेट बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है दैट इट इज ऑन टू। अब प्रूव करने के लिए क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लेट करना पड़ता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ये जो f ऑफ एक्स है ये वाली फंक्शन है, इसके बदले वैल्यू डालो 1/x, ठीक है 1/x डाला हमने, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो f ऑफ एक्स है ये 1/x के बराबर है, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ पे ले जाओ, y को इधर ले जाओ, x ये आता है यहाँ पे, x इधर ले जाओ, y इधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 1/y। तो ये यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ से आगे क्या देखना होता है, हम यहाँ से आगे देखते हैं जो ये y का यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो y सेट का, यानी कि सेट b का, ठीक है, कोई भी वैल्यू डालो यहाँ पे, फिर जो यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल के आएगा अगर वो x के सेट में यानी कि फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है, ठीक है, ये y सेट ये दूसरा है, ये x वैल्यूज ये x वैल्यूज है, ये y वैल्यूज है, ठीक है। हमें क्या करना है, y का कोई भी वैल्यू यहाँ से लेना है, वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर जो x का वैल्यू यहाँ पे आएगा अगर वो इस x के वैल्यूज में आ रहा है, इस सेट a में आ रहा है, देन इट इज ऑन टू। आया समझ? तो हमने क्या किया, हमने y का वैल्यू यहाँ से चूज किया 2, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 चूज किया, तो हमें x का वैल्यू क्या आया 1/2। अब देखो ये x इज इक्वल टू 1/2, क्या x वाले सेट पे आ रहा, मतलब x का वैल्यू 1/2 आ सकता है सेट a में? हाँ आ सकता है, क्यों, ये रियल नंबर्स का सेट है, इसमें आ सकते हैं, देयरफॉर ये बिलोंग करता है सेट a को। तो हम क्या कहेंगे दैट इट इज ऑन टू। हुआ यहाँ तक ठीक, मतलब समझ आया यहाँ तक? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है, इसमें इतना ही दिखाना था ना हमें, हमारा इसमें पार्ट सेकंड भी है, मैं भूल गई थी, हमारा इसमें पार्ट सेकंड भी है। वो क्या बोल रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू, ठीक है, इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर, ये बोल रहा है हमें। अब यहाँ पे भी आप दिखाओ ये 1 1 या ऑन टू है, अगर हम ये फर्स्ट वाला सेट किससे रिप्लेस करेंगे, नेचुरल नंबर से, एंड जो सेकंड वाला सेट है वो आर ही रखेंगे, रियल नंबर्स ही रखेंगे, ठीक है। अब हमें ये पार्ट दिखाना है। यहाँ तो हमने दिखाया इट इज 1 1, ठीक है 1 1 है, यहाँ पे क्या है ये ऑन टू है, यहाँ तक तो ठीक है। इसका पार्ट 1 दिखाता है हमें, अगर जो फंक्शन f है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो अब नेचुरल नंबर्स से रियल नंबर्स तक है। देखो क्या डिफरेंस है, सोचो, देखो बना लो यहाँ पे सेट a ना, फॉर एग्जाम्पल ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये सेट a जो है ऐसे बनाएंगे हम, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, एंड जो ये सेट b है वो क्या है, वो रियल नंबर्स का ही सेट है। दैट मीन्स यहाँ से जो नेचुरल नंबर्स है वो कहाँ से अब आएंगे, वो इसमें ना नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, ना फ्रैक्शंस आएंगे, ना इसमें आएगा मतलब रैशनल्स इरेशनल्स, वो इसमें नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ आएंगे 1 से 1
टू, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5, आप फिर आगे चलते जाओ, ठीक है, फिर इन्फिनिटी तक। जो सेट बी है वो रियल नंबर्स का ही सेट है, दैट मीन्स उसमें वैसे ही रहेंगे नेगेटिव वैल्यूज। फॉर एग्जांपल 1/2 आएगा, 1/3 आए, -1/3 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 नहीं आएगा। लेकिन क्यों? हमने इसने बोला है रियल नंबर्स में आपको वो सेट लेना है नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर आगे बाकी चीज़ें 1/2, फिर 1/3, कुछ भी यहाँ से आप ले सकते हो। आया यहाँ तक समझ? आप ले लो, आप यहाँ पे अब हमें ये दिखाना है ये क्या है, ये 1 1 है या ऑन टू है। यहाँ पे भी हमारी फंक्शन है, देखो एक सेकेंड, देखो सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम। हमारे पास जो फंक्शन अब दी गई है वो क्या है? वो नेचुरल नंबर्स से कहाँ तक है? रियल नंबर्स के सेट तक। नेचुरल नंबर्स से रियल नंबर्स के सेट तक। सेट ए क्या है? नेचुरल नंबर। सेट बी क्या है? रियल नंबर्स, ठीक है। और एंड हमारे पास क्या है? हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? वो 1/x सेम है जो पहले थी, बस सारी कंडीशन सेम है इसी की तरह, सिर्फ यहाँ पे यहाँ सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है अब, ठीक है। तो हो गया ये यहाँ तक। अब देखना है हमें 1 1 दिखाना है। देखो, टू शो दैट फंक्शन इज 1 1, ठीक है, 1 1। हम क्या करते हैं? करो, लेट x1 एंड x2 जो है वो किसको बिलोंग करते हैं? सेट ए को लिखेंगे हम, सेट ए को बिलोंग करते हैं। देखो, पहले हम इस तरीके से करेंगे। अगर हम यहाँ पे लें, क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास? 1/x है। ले लो, x का वैल्यू कहाँ से लेना है हमें? यहाँ इस सेट से। x का वैल्यू कोई भी ले लो, चलो लेते हैं 1। ये क्या आया फिर? 1/1 क्या आएगा हमारे पास? 1 ही आएगा। दैट मीन्स अगर हम 1 लेते हैं x का तो y का वैल्यू भी क्या आता है? 1 आता है। करो, 1 आता है 1 के साथ, ठीक है। अब अगर हम इसका 2 लेते हैं, क्या आएगा? 1/2, वो क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। दैट मीन्स अगर जब हम 1 लेते हैं 1/2 आता है, ठीक है। 1 जब हम 2 लेते हैं, सॉरी 2 लेते हैं 1/2 आता है, 2 लेते हैं 1/2 आता है, इसमें कोई ना कोई 1/2 तो आएगा। तो अब 3 ले लो इसमें क्या है? क्यों हम 1 2 3 क्यों? नेचुरल नंबर से लेना है, 3 है तो 1/3 आएगा। क्या आएगा? 1/3 ही आएगा। तो जब हम 3 लेते हैं 1/3 आता है, समझ आ रहा है? तो जब हमने 3 लिया तो 1/3 आ गया। इसी तरीके से अगर हम 4 लेंगे 1/4 आएगा। आ रहा है समझ? तो इसी तरीके से यहाँ से हम 1 के आगे आगे हम वैल्यूज लेते जाएंगे, ये भी यहाँ से आगे आगे चलता जाएगा। अब आप मुझे बोलो, क्या ये 1 1 है? बोलो मुझे, 1 1 के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? मैंने आपको बहुत बार बोला है, 1 1 के लिए ये कंडीशन है, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, जो भी एलिमेंट्स हम सेट ए में लेते हैं उनकी एक डिस्टिंक्ट इमेज बनती है सेट बी में। बनती है डिस्टिंक्ट मतलब अलग, वो दूसरे के साथ, दूसरी इमेज के साथ नहीं मिलती है। मतलब इसकी 2 इमेजेस, ये 2 के साथ नहीं बनाएगा इमेज, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट सेपरेट बनेगी इसकी। तो बन रही है, हम ये ले रहे हैं इसकी अलग इमेज है, ये ले रहे हैं इसकी अलग इमेज है, 3 ले रहे हैं अलग इमेज है, 4 ले रहे हैं इसकी अलग इमेज है। इसी तरीके से जब 5 लेंगे कोई अलग इमेज निकल के आएगी 1/5। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आया समझ? तो हम देख रहे हैं हाँ इसकी एक सेपरेट, अगर इसमें से हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उनकी क्या आ रही है? सेट बी में एक अलग इमेज आ रही है, सेपरेट डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है 2। तो उस हिसाब के से हम क्या कहेंगे? दैट इट इज 1 1। 1 1 आ रही है, यस इट इज 1 1। तो अब देखेंगे यहाँ पे, अगर हम ले रहे हैं x1 और x2, कोई भी एलिमेंट्स ले रहे हैं यहाँ से x1 और x2। अब आप ऐसे सोच के दिखाओ, ये तो हमें आएगा। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। एक मतलब क्विक वे है जिससे हम पता कर सकते हैं 1 1। एक तो ये वे है, आप यहाँ से वैल्यूज डाल के देखो, ये 1 1 दिखेगा, हाँ ये 1 1 है, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज है, अब देखो ये बोल रहा है हमें x1 एंड x2, यहाँ से हम वैल्यूज ले रहे हैं x1 एंड x2। तो उसको जब हमने क्या किया, इस कंडीशन में डाला, हमने लिया 2 एंड 3। फॉर एग्जांपल x1 एंड x2 2 वैल्यूज ले लो, 2 एंड 3 ले लो, इस पे आप हाथ रखो, ठीक है। 2 वैल्यूज ले लो। हमने देखा ये 1 1 है, तो जब हमने 2 वैल्यू लिया हमें क्या आना चाहिए? 1/2। जब हमने 3 लिया हमें क्या आया 1/3। दैट मीन्स जब हम 2 एंड 3 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज इसमें ले रहे हैं, यहाँ से क्या आ रहे हैं? हमें 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस,
कुछ आ रहा है समझ? दैट मीन्स जब भी हमें 1 1 दिखानी है, अगर हम यहाँ से दो डिस्टिंक्ट नंबर्स लेंगे, यहाँ से दो डिस्टिंक्ट इमेजेस आएंगी, ठीक है। अब अगर हम एक ही लेंगे, x1 भी 1 ही लेंगे, x2 भी 1 ही लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोनों वैल्यूज एक ही लेंगे, यही चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती थी, बट यहाँ पे कन्फ्यूज, मुझे लगा पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए फिर इस पे आते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेम वैल्यू x1 भी 1 लेंगे, x2 भी 1 लेंगे, तो आप मुझे बोलो उसकी इमेज क्या आएगी। देखिए अगर हम दोनों वैल्यू सेम ही लेंगे, अगर हम जब हम x1 की इमेज देखेंगे तो 1/2 ही आना, 1/2 मैंने 1/2 के साथ मिलाया, जब हम 1 लेंगे 1/1 तो 1 ही आएगा ना। अच्छा 1 के साथ मैंने मिलाया, ठीक है, 1 है, ये 2 अलग है। तो जब हम 1 लेते हैं उसकी इमेज क्या आई 1। अब अगर हम फिर से 1 लें उसकी इमेज क्या आएगी 1। दैट मीन्स अगर हम x1 और x2 के वैल्यू सेम लेंगे, कुछ आ रहा है समझ? ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर x1 और x2 के वैल्यूज अगर हम सेम लेंगे तो उनकी इमेज भी सेम ही आनी चाहिए, तो 1 1 है। अगर हम x1 एंड x2 के डिफरेंट नंबर्स लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे, डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, ठीक है, अगर x1 और x2 के डिफरेंट, फॉर एग्जांपल 2 लिया और 3 लिया, तो हमें वैल्यूज भी डिफरेंट ही मिलने चाहिए, तब 1 1 है। आया समझ? अगर 1 1 दिखाने के लिए, अगर 1 1 है, यहाँ से पहले चेक करो, अगर 1 1 है, अगर हमने दो डिफरेंट वैल्यूज लिए तो यहाँ से क्या दो डिफरेंट इमेजेस भी मिलेंगी, तब 1 1 है। अगर हमने दो सेम वैल्यूज लिए, 1 भी ये भी लिया 1, ये भी लिया 1, फॉर एग्जांपल, या ये भी लिया 2, ये भी लिया 2, तो हमें सेम ही, अगर सेम एलिमेंट लिया यहाँ से दोनों, तो यहाँ से भी इमेज भी सेम ही मिलनी चाहिए, तब भी 1 1 है। कुछ आया समझ? अगर समझ नहीं आया ये चीज़ तो आप फिर से देख सकते हो, फिर से रिपीट कर सकते हो। फिलहाल जो चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे क्लियर करना वो ये है दैट इट इज़ 1 1, एंड इसको हम यहाँ से देख सकते हैं f(x1) की एज f(x1) क्या है, f(x) क्या है हमारे पास 1/x है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, एंड जो ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा रही थी आपको ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये एक तरीका है देखने का, ठीक है, एक तरीका है देखने का। इसको मैं दूसरे क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करूंगी, कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे आप फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करो। f(x) = 1/x, तो हमने क्या लिखा, इसके बदले लिखो 1/x1, इसके बदले लिखो 1/x2। आ रहा है समझ में किसके बदले लिख रही हूँ? तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है x2 आ रहा है हमें x1 के बराबर। अगर x2 x1 के बराबर आया देन इट इज 1 1। आ रहा है समझ? तो ये 1 1 हुआ। अब हमें दिखाना है ये ऑन टू है या नहीं है, टू शो दैट फंक्शन इज ऑन टू। अब बोलो हमें क्यों ये 1 1 और ऑन टू ही बोल रहा है, ये मनी 1, और कुछ स्टूडेंट्स होंगे ऐसे, हो सकता है उन्हें ये कन्फ्यूजन हो। अब ये हमें सिर्फ 1 1 और ऑन टू दिखाने के लिए बोल रहा है, ये मनी 1 और 1 इनटू क्यों नहीं बोल रहा है दिखाने को। हमने वो फंक्शंस भी पढ़ी है जो स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आती है। देखो जब ये हमें बोल रहा है 1 1 दिखाओ, ठीक है, अगर हमें ये 1 1 आ रही है दैट मीन्स ये 1 1 है, मनी 1 नहीं है। अब अगर हमें 1 1 नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होती, मनी 1 होती ना, वो इसी के साथ एक्सप्लेन हो जाती है। यहाँ पे हमें बोल रहा है ऑन टू दिखाओ, अगर ऑन टू हुई तो ठीक है, ऑन टू है दैट मीन्स इन टू नहीं है। अगर ये ऑन टू नहीं हुई तो क्या हुई, इन टू हुई। आया समझ? ठीक है, बट मेन है क्या है 1 1 एंड ऑन टू के टर्म्स में ही हम ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो टू शो दैट द फंक्शन इज ऑन टू हम क्या करते हैं, बोलो, मैंने आपको अभी बोला लेट y इज इक्वल टू f(x), फिर डालो f(x) का वैल्यू, इसमें f(x) क्या है 1/x। अगर किसी को कन्फ्यूजन हुआ ये 1/x में कहाँ से लाती हूँ, इसको साइड में लिख के रखो एज जो f(x) है हमारी जो ऊपर फंक्शन दी हुई है वो f(x) 1/x के बराबर है। तो उससे क्या हुआ, ये जो y आया वो यहाँ से f(x) के बदले हमने 1/x लिखा, तो ये क्या आया, x को इधर ले जाओ, x आएगा 1/y के बराबर। तो अब डालो वैल्यू, हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी y का वैल्यू डालना है इसमें। अब कोई भी y का वैल्यू ले लो आप, y का वैल्यू, ठीक है, ये y के वैल्यूज है और ये क्या है x की वैल्यूज है, याद रखना चाहिए। तो y का वैल्यू चलो 2 लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने y का वैल्यू 2 लिया, लेट y इज इक्वल टू 2, तो हमें क्या आया, x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो आप x 1/2 क्या, अब देखो, हाँ x के सेट में 1/2 आता है क्या, यहाँ से 1/2 आएगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये तो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इसमें तो 1/2 नहीं आएगा। अगर इसमें 1/2 नहीं आएगा दैट मीन्स इट इज नॉट 1 1।
आया समझ? इट इज़ नॉट 1 1 तो क्या फिर है, इट इज़ नॉट ऑन टू, सॉरी इट इज़ नॉट ऑन टू तो क्या है, इनटू होगी। बट हमें इनटू लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना बोलना है ये ऑन टू है या नहीं है। ये ऑन टू नहीं है, क्यों? जो x 1/2 आ रहा है वो बिलोंग नहीं करता है किसको, सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, या जो सेट ए है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो। ठीक है, आया समझ? तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू। अगर कोई और वैल्यू यहाँ से लेते हैं, ठीक है, अगर हम y का वैल्यू लेते हैं -2, ले लो y का वैल्यू -2, लेट y इज इक्वल टू -2, तो x क्या आएगा हमारा, -1/2। क्या -1/2 इसमें आएगा? नहीं आएगा, मत आएगा इसमें। तो ये भी तो बिलोंग नहीं करता है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। सेट ए लिखो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मोर अप्रोप्रिएट वे जो है, मोर प्रॉपर वे जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखो। क्यों? यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही दिया है, तो बस ये याद रखो ये सेट ए है, तो ये नहीं बिलोंग करता है। देयरफॉर इट्स नॉट, ये क्या हुआ मैंने लिखा है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। आया समझ? या इस तरीके से भी देखो, देखो कितना ईजी तरीका है देखने को। ये ऑन टू दिखाने से पहले अब देखो हमें दिखाना है दैट ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, इस वैल्यू को मत देखो आप, ठीक है। जब हमने ये वैल्यूज डाले, हमने जब 1 का यहाँ पे x डाला, हमें क्या आया 1/2, 2 का देखा 1/2 आया, 3 का देखा 1/3 आया, 4 का देखा 4 का डाला हमने वैल्यू 1/4 आया, इस फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब हमें दिखाना है ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। अब आप मुझे बोलो, क्या ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, क्या सब की कोई ना कोई इमेज है इसमें? क्या सब की इमेज है इसमें? नहीं, हम तो देख रहे हैं जब हम यहाँ 1 से, बस 1 ही से तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ, यहाँ से तो इसके आगे आगे चलते जा रहे हैं। ये जो माइनस वैल्यूज हैं वो तो यहीं पे रह रही है। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ माइनस वैल्यूज, यहाँ पे कोई और वैल्यू भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये रियल नंबर्स का सेट है, तो यहाँ पे √2 फॉर एग्जाम्पल √2 भी हो सकता है, ठीक है। √2, √3, कुछ भी, मतलब रूट के फॉर्म्स में भी हम भी हो सकता है। क्यों? ये रियल नंबर्स का सेट है। तो हम देख रहे हैं जो भी हम वैल्यूज यहाँ से ले रहे हैं वो तो यहाँ से आगे स्टार्ट हो रही है, मतलब जा रहे हैं। इनके जो सारे एलिमेंट्स है सब की इमेज इसमें नहीं है। आ रहा है समझ? अगर सब की प्री इमेज इसमें होती, इन सारे एलिमेंट्स की अगर सब की प्री इमेज इसमें होती तब ऑन टू होता, बट यहाँ पे सब की प्री इमेज इसमें नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट ऑन टू। बट ये शॉर्टकट तरीका है देखने का, ठीक है। ऐसे आप देख, फिर प्रूव करना है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव करो तो वैसे फिर प्रूव करना है, बट यहाँ पे आप ऐसे भी शॉर्टकट तरीके में देख सकते हो दैट इट इज नॉट ऑन टू। तो ये तो हमें पहले ही क्लियर हो गया था, इट इज नॉट ऑन टू। क्यों? फिर हमने प्रूव किया, हमने देखा y इक्वल टू f(x), इसमें वैल्यू डालो, y का कोई भी वैल्यू डालो। इधर हमने क्या डाला, y का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 डाला हमने, हमें क्या आया, x का वैल्यू 1/2। तो नेचुरल नंबर्स का सेट जो हमने देखा 1/2 वो तो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। 1/2 एक फ्रैक्शन है जो कि p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो रैशनल नंबर्स कहलाता है, ठीक है। वो तो इसके सेट में नहीं आएगा, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो हम कहेंगे दैट इट इज नॉट ऑन टू। हुआ यहाँ तक क्लियर? ओके, यहाँ एक और वैल्यू भी ले लो, चलो हम लेते हैं √2, ये भी ठीक है। क्यों? आप हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन रहे। अब अगर हम y का वैल्यू √2 लेते हैं, ठीक है, फिर देखो x का वैल्यू क्या आएगा, वह 1/√2 आता। अब मुझे बोलो 1/√2 क्या नेचुरल नंबर्स के सेट में आता है? नो, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स का सेट, तो नॉट ऑन टू, ठीक है। देखो मैंने कितने एग्जांपल्स दी, y का वैल्यू 2 लिया 1/2 आया, इसमें नहीं है। y का वैल्यू -2 लिया, -1/2 आ रहा है, नहीं है इसमें। एंड √2 लिया तो ये आया, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नॉट ऑन टू। ओके, ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें क्या था, हमें बोलो ये if the domain is ठीक है, codomains being the same, domain is replaced that means ये set A, codomain being the same that means set B यही का है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो डोमेन का सेट है वो रिप्लेस करना था, दैट मीन्स डोमेन का सेट कौन सा होता है, पहला वाला सेट, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज का सेट, ठीक है। एंड कोडोमेन वाला सेम ही रखना है, दैट मीन्स रियल नंबर्स का नंबर सेम ही रखना है। आज हमने पहला एक क्वेश्चन किया, ये मैंने थोड़ा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था। तो आप इसको फिर से देखो, मैं चाहती हूँ आप इसको फिर से देखो। क्यों? ये पहला ही क्वेश्चन है, हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट जो हमें यूज़ हो जाएंगे वो हमें मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो इसको दोबारा भी देख सकते हो। एंड थैंक यू, और प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड कमेंट भी ज़रूरी करो, जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि
मैं कहाँ पे वीक हूँ, कौन सा पॉइंट मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता है। एंड ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बोले मुझे, ठीक है। खुदा हाफिज़।